मसीह की एवीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम उत्पत्ति के 30वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। मेरे प्रियो, पिछले अध्याय में हमने देखा कि लिया के 4 बेटे उत्पन्न हुए। आगे हम देखते हैं, जब राहेल ये देखती है कि उसका कोई बच्चा नहीं है याकूब के लिए, तो वो बहुत दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है और याकूब से कहती है कि मुझे भी एक पुत्र दे वरना मैं मर जाऊंगी। तो याकूब कहता है राहेल से कि मैं यहोवा तो नहीं हूँ, क्योंकि यहोवा ही ने तेरे कोख को बंद किया है। तो राहेल कहती है ठीक है, मेरी दासी बिल्हा, तो उसके पास जा और शायद उसके द्वारा मेरा घर बस जाए। तो याकूब बिल्हा के पास जाता है, उसके एक पुत्र उत्पन्न होता है और उसके बाद फिर से बिल्हा गर्भवती होती है और उसके एक और पुत्र उत्पन्न होता है। तो जब लिया देखती है कि राहेल की दासी ने बच्चों को उत्पन्न किया, तो वो अपनी दासी जिल्पा को याकूब के पास भेजती है और एक पुत्र उत्पन्न होता है और उसके बाद जिल्पा एक और पुत्र को जन्म देती है। उसके पश्चात लिया 2 पुत्रों को जन्म देती है और एक पुत्री को जन्म देती है। उसके बाद परमेश्वर राहेल की सुधि लेता है और राहेल के एक बेटा उत्पन्न होता है। और जो ही राहेल के एक बेटा उत्पन्न होता है, तब याकूब अपने मामा लाबान के पास जाके कहता है कि अब मुझे जाने दे, बीते कई सालों से मैंने तेरी सेवा की है, तेरे भेड़ बकरियों की देखभाल की है, अब मुझे मेरे काम करने के लिए जाने दे। आइए एक वचन को हम पढ़ते हैं। जब वो अपने मामा से कहता है कि मुझे जाने दे, तब लाबान ऐसा कहता है। 27वां वचन, लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। तो लाबान कहता है उससे कि तू रुक जा, मेरे भेड़ बकरियों की देखरेख कर, यदि मैंने तेरे साथ भलाई की है। तो याकूब कहता है कि एक शर्त पर, या ऐसा एक काम वो करने के लिए कहता है। आइए हम वचन में देखते हैं। 32वां वचन, याकूब कहता है अपने मामा लाबान से, जो कि उससे निवेदन कर रहा होता है कि तू यहाँ रुक जा। तो याकूब कहता है, आइए पढ़ते हैं 32वां वचन, मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूँगा, और जो भेड़ या बकरी चित्ती वाली या चितकबरी हो, और जो भेड़ काली हो, और जो बकरी चितकबरी या चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूँगा और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेंगी। तो इस प्रकार से याकूब कहता है लाबान से कि जो चितकबरी है, धारी वाली है और चित्ती वाली है, बकरी और भेड़, वे मेरे होंगे, बाकी सब तेरे होंगे। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के दर्शन के द्वारा उन तमाम इंतजामों को याकूब करता है। और देखिए एक और वचन को हम पढ़ेंगे, 42वां वचन, इससे निर्बल निर्बल लाबान की रही और बलवंत बलवंत याकूब की हो गई। सो वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दास और दासी और ऊँट और गधे हो गए। तो इस प्रकार से याकूब के बहुत सारे भेड़ बकरियां, दास दासी, बहुत धन संपत्ति, और वो बहुत ही धनाढ्य हो गया। तो इस अध्याय में हम इतनी बातों को पढ़ते हैं। आइए हम उन बच्चों के नाम को भी पढ़ लें जो कि इस अध्याय में हम देखते हैं। लिया और याकूब से जो पहला पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम है रूबेन, और उसका मतलब है यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, सो अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। लिया ने ऐसा कहा और उसका नाम रखा रूबेन। दूसरा पुत्र, उसका नाम रखा गया शिमोन। लिया ने कहा, यहोवा ने जब सुना कि मैं अप्रिय हुई हूँ, तब उसने मुझे ये दूसरा पुत्र भी दिया है, और उसका नाम शिमोन रखा। तीसरा पुत्र, उसका नाम लेवी रखा। लिया ने कहा, अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। चौथा बेटा, उसका नाम यहूदा। लिया ने कहा, मैं यहोवा को धन्यवाद कहूँगी। ऐसा कहने के बाद उसने उस बेटे का नाम यहूदा रखा। उसके बाद हम देखते हैं
राहेल की दासी बिल्हा और याकूब के एक जो बेटा पैदा हुआ पहला, उसका नाम था दान, जिसका मतलब है परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया। ऐसा कहते हुए राहेल ने उस बेटे का नाम दान रखा। बिल्हा का दूसरा बेटा जिसका नाम नफ्ताली रखा गया, राहेल ने कहा मैंने अपनी बहन से मल्ल युद्ध करके जीत हासिल की है, और उस बेटे का नाम नफ्ताली रखा। उसके बाद लिया की दासी जिल्पा और याकूब के जो पहला बेटा पैदा हुआ उसका नाम है गाद, जिसका अर्थ है अहोभाग्य। लिया ने कहा अहोभाग्य और बच्चे का नाम रखा गाद। अगला बच्चा जो हुआ उसका नाम रखा आशेर। लिया ने कहा मैं धन्य हूँ, निश्चय स्त्रियाँ मुझे धन्य कहेंगी। उसके बाद फिर से लिया ने बच्चों को जन्म दिया। मैंने अपनी दासी को अपने पति को दिया, जिसकी मजदूरी के रूप में परमेश्वर ने मुझे ये पुत्र दिया है। ऐसा कहते हुए उसने अपने 5वें बेटे का नाम इस्साकार रखा। 6वें बेटे का नाम उसने जुबुलून रखा। परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है, अब मेरा पति मेरे संग बना रहेगा। ऐसा कहते हुए लिया ने अपने 6वें पुत्र का नाम जबूलून रखा। उसके बाद उसने एक बेटी को भी जन्म दिया और उसका नाम दीना रखा। उसके बाद राहेल के द्वारा याकूब को एक बेटे की प्राप्ति हुई, उसका नाम उसने यूसुफ रखा। और राहेल ने ऐसा कहा कि परमेश्वर ने मेरी निंदा को दूर किया है और मुझे परमेश्वर एक और पुत्र देगा। ऐसा कहते हुए उसने अपने बेटे का नाम यूसुफ रखा। तो मेरे प्रियो, इन बच्चों का नाम एक बार फिर से मैं बोलती हूँ। रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, दान, नफ्ताली, गाद, आशेर, इस्साकार, जबूलून, यूसुफ और एक बेटी उसका नाम है दीना। तो इतने बच्चों के बारे में हम इस अध्याय में देखते हैं जो कि लिया और राहेल के द्वारा याकूब को प्राप्त हुए। तो मेरे प्रियो, इस अध्याय में जब हम देखते हैं बच्चों के और उनके नामों के बारे में, तो एक बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि जब कभी हम अपने बच्चों का नाम दें तो निश्चय रीति में हमें उन नामों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को नाम देने का अधिकार माता पिता को दिया गया है। और जब हम ऐसे नाम अपने बच्चों को देते हैं जिनके द्वारा आने वाले दिनों में वो बच्चा जब उस नाम का मतलब जाने तो वो परमेश्वर की महिमा कर सके। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। जय मसीह।